हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज मैं सही से इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। रात में व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज मेरा। वाह, रात में व्लॉग इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अभी हम अफ्तार करके 1 घंटा हुआ है, अंधेरा हो गया है। पूरे दिन से मौसम इतना प्यारा था कि क्लाउडी भी था, बारिश भी नहीं थी, धूप भी नहीं थी, ठंड भी है। सो मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई हूँ, अभी मैं चेंज करूँगी बस और हम जाएंगे। हमें 2 जगहों से काम था। एक तो हमें जाना है रोशन फ्रंट जो हमारे घर के करीब ही है, वहाँ पे एक शॉप है टेरेनोवा। वहाँ से मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लेनी है। मुझे लेना है एक क्रॉप टॉप जो कि मैं एक साड़ी के ब्लाउज़ की तरह यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक बहुत खूबसूरत साड़ी है। ये बेसिकली मेरी मॉम की साड़ी है ये, और ये पता नहीं कितने साल पुरानी है। आई थिंक जितने साल की मैं हूँ उतने साल पुरानी तो ये आराम से है, और यह हो सकता है थोड़ी सी कम हो। ये फ्रांस से लेके आए थे मेरे चाचू मेरी मॉम के लिए। और ये क्या कपड़ा है यार, मतलब अब तो ऐसे कपड़े मुझे लगता है मिलते होंगे मगर महंगे मिलते होंगे, बहुत बहुत कम मिलते हैं। ख़राब नहीं होता बिल्कुल, जो एक नॉर्मल सी क्वालिटी का जॉर्जेट होता है वो भी नहीं है। इट्स ब्यूटीफुल फ्लोई कपड़ा। और मॉम की मैंने जवानी की पिक्चर अपनी देखी थी, उन्होंने पहनी हुई थी। अगर मुझे मिली तो मैं यहाँ कहीं लगा भी दूंगी। मैंने भी ये साड़ी एक बार पहनी हुई है, लेकिन इनका जो ब्लाउज़ था इस साड़ी का, वो ब्लाउज़ जल गया था मेरे हेल्पर से पाकिस्तान में। और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, फिर मैं भूल गई कि वो ब्लाउज़ बनवाना भी है। और अब मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली है, और ईद पे यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है वो बहुत ब्लिंग कपड़े पहनती है। जैसे कराची का ना, मुझे नहीं पता लाहौर इस्लामाबाद में क्या होता है, मगर कराची का एक ख़ास स्टाइल होता है। कराची का स्टाइल ईद का इज़ लाइक अ वेरी ब्रीदेबल लॉन कॉटन के कपड़े। तो कराची में तो हम वही करते हैं। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल जो आप टिपिकल वो देखते हैं ना, कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें पाकिस्तानियत आ जाती है कपड़ों के हिसाब से, वो है। और फिर ऑल्दो आई लव टू ड्रेस अप रियली सिंपल, मेरे पास जितनी भी छन छन चीज़ें हैं मैं नहीं पहनती, बट थोड़ा सा तो उस किस्म की थीम होनी चाहिए। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं मे बी अपने लॉन वाले कपड़े ना पहनूँ। हालांकि मेरी सास ने वो ईद वाला जोड़ा भी भिजवाया था, मगर वो इट वुड बी बिट टू सिंपल फॉर दैट ओकेजन। वो मैं कभी पहनूँगी अफ्तार वगैरह पे, अगर किसी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कहीं जाना हो। सो ये सीन है। और मैं फिर अगर मुझे इसका ब्लाउज़ मिल जाता है तो ये साड़ी पहन लूँगी, वरना फिर मैं वही लॉन वाला पहन लूँगी। उसका मसला ये भी है कि उसके साथ मुझे बिल्कुल ऐसे अकड़ के बैठना पड़ेगा। कि उसका मसला ये है कि वो प्रेस फ़ौरन उसकी ख़राब हो जाएगी। लिटरली वो प्रेस करवा के आया है, आयरन होके आया है, और लग रहा है कि जैसे आयरन नहीं हुआ हुआ वो। तो ये इस कपड़े का थोड़ा सा मसला है। ऑल्दो उसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है, तो मैं मे बी खोल के ले लूँ दुपट्टा, या ऐसा कुछ मिक्स एंड मैच शायद कर लूँ किसी और चीज़ के साथ। एक्चुअली मैं यहाँ पे अपने सारे शलवार कमीज़ लाई भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे अबाया के नीचे तो आप शलवार कमीज़ ऑफ कोर्स वो अजीब ही हो जाता है कुछ। तो अबाया के नीचे मैं अपनी कोई पैंट शर्ट ऐसा कुछ पहन लेती हूँ, और वरना मैं ड्रेस पहनती हूँ, वरना लाइक सो शलवार कमीज़ वाला ना मेरा कोई ऐसा इवेंट नहीं आता यूजुअली। तो इस बार जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने शलवार कमीज़ जितने भी वहाँ पे हैं, और वो भी मैंने लिमिटेड रखे हैं जो मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, वो ही मैं लेके आऊँगी यहाँ। तो एनीवे आपको बोर नहीं करते, अब हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि मैं क्या ब्लाउज़ यूज़ करती हूँ। उसके बाद हमें एक हॉस्पिटल जाना है किसी काम से, डॉक्यूमेंटेशन का कुछ प्रोसेस कंप्लीट करवाना था वहाँ पे, तो वो जाएंगे हम। और देखिए अभी एंड के रमज़ान में कितना रश होता है सऊदी के रोड्स पे। लेट मी शो यू। और आपको एक और चीज़ भी दिखानी है निकलने से पहले, कि ये सावरडो इज़ सपोज टू बी रियली गुड फॉर यू एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रेड। तो ये ब्राउन सावरडो हमने मंगवाई है रस्टिक बेकरी की। ये यहाँ पे जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं बड़े शौक से खाते हैं। ऑल्दो इट हैज़ ग्लूटेन, बट इट्स अ बिट better for your health as compared to any other brand. बाहर निकलने से पहले मैं आपको ग्लिम्सेस दिखा दूँ। एक अच्छे से इवेंट पे हम इनवाइटेड थे, उसके ग्लिम्सेस हैं ये देखें ज़रा लाडू को, ये लाडू का वो देखें, पाव देखें कहाँ है। मैडम बहुत कम जगह है आपके पास, क्यूटी क्यूरी क्यूरी।
सो हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। यार रोड पे थैंक गॉड अभी इतना ट्रैफिक नहीं है। ऑल्दो हम अफ्तार के बिल्कुल बाद नहीं निकले थे, 1-2 घंटे के बाद निकले थे। अगर आप बिल्कुल एन अफ्तार पे निकल जाए ना यहाँ पे, स्पेशली शुरू के 2 अशरों में, तो रश ही नहीं होता। इट्स सो गुड। ये हॉस्पिटल हम आ गए हैं। इट्स DALLAH। अब मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करना चाहती बिकॉज एक बुरा सा वर्ड साउंड करेगा बहुत ज़्यादा। तो एनीवे, तो यहाँ पे पहली बार मैंने इस तरह से कोई ठेले देखी है रियाद में, पहली बार फ्रूट्स की। वैसे तो आई होप किसी को हॉस्पिटल ना आना पड़े, लेकिन अगर आप आते हैं ऐसी कोई रैंडम शैंडम काम से तो आप नोटिस करेंगे कि रमज़ान में क्रेज़ी रश होता है, क्योंकि आई थिंक अफ्तार से पहले का कोई सीन होता ही नहीं है कोई अपॉइंटमेंट्स का। तो एक दिन हम सलमान अल हबीब गए थे रमज़ान में, तो भी बहुत क्रेज़ी रश था। वो पार्किंग से लेकर अंदर हॉस्पिटल में भी फील नहीं, हॉस्पिटल में इतना फील नहीं हो रहा था। आई थिंक लोग इधर यहाँ पार्क करके कहीं चले जाते हैं और समथिंग, यहाँ पे तो बहुत है। सो अभी जो हमें काम करवाना था वो हम करवा रहे थे। तो नर्स ने बोला कि आबिद का फॉर्म फिल करी थी, वो तो कहती है कि ऑल गुड ऑल नॉर्मल। मैंने कहा नॉट नॉर्मल बट या ऑल गुड। तो आबिद ने कहा जानू मजाक करने का टाइम नहीं। लाइक ओके, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। और फिर जब मेरा वेट हो रहा था तो आबिद ने बोला कितना, और मैंने कहा ज़्यादा नहीं, मेरा बैग भी है साथ में, ठीक है, और शूज़ भी है और क्लिप भी है और कपड़े भी हैं। और फिर नर्स ने बोला कि शी शुड ईट मोर बिकॉज शी इज़ टॉल। तो नर्स ने मेरा साथ दिया और बहुत अच्छी खुश क्लास थी नर्स थी, तो मज़ा आया। अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। हॉस्पिटल का काम हो गया और हमें ना कुछ डॉक्यूमेंट्स करवाने थे जो हमने पिछली बार तब कराए थे। मैंने जब मेरी एक दोस्त मुझे यहाँ लेके आई थी, मैंने सीट्रा में हमारी कम्युनिटी में रहती हैं, तो उनसे मैंने सबसे पूछा तो उन्होंने कहा था मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, बिकॉज एज अ पाकिस्तानी आई नो कि जब मैं कहीं गई थी तो मुझे कितनी ख्वारी हुई थी लैंग्वेज बैरियर, तो मैं तुम्हें उस ख्वारी से बचाना चाहती हूँ। बस लाइक अच्छे लोग जब आपको मिलते हैं ना, सो आपका इतनी कुछ चीज़ों में इतनी हेल्प हो जाती है, ख्वारी से बच जाते हैं आप। जो मेरे साथ हुआ था, तो अब मैंने आबिद को कहा ओ ये काम कराना है, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे होगा ये काम। तो इसलिए हम इस हॉस्पिटल आए थे, काम हो गया, हम वापस जा रहे हैं। टीवी देख रहे हैं और देखें ये हो गया। ये क्यूटी बड़ी कूल बन के आ रही है मुझसे मिलने। हाय, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं गिरोगे आप, नहीं गिरोगे, आ जाओ यार, आप बिल्ली हो, आ जाओ आ जाओ। गिरोगे भी तो मामा पे गिरोगे, आ जाओ आ जाओ। इतना सोच के आती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, गुड जॉब। कॉफी पीनी है? आप वॉक कर रहे हैं, ये ज़ूमी ज़ो रहे अपने बैकयार्ड में वॉक कर रहे हैं ताकि स्टेप्स हो जाए किसी तरह। ये देखिए क्यूटू की ज़ूमी। ओके, ये देखें टिड्डू को। ये टिड्डू बाहर निकल गई है और मुझे ना ये पहन के बाहर आना पड़ रहा है बिकॉज़ मैं घर के कपड़ों में थी और अभी काफ़ी ठंड हो रही है। सो मैं अभी सिर्फ बिन में बैग डालने के लिए आई थी, लाइक सिर्फ ट्रैश फेंकने आई थी। क्या हो रहा है, एंड ट्रैश फेंकने आई थी और ये बिल्ली मेरी यहाँ आ गई है बाहर। 1 सेकेंड नहीं लगा इसको आने में, एंड नाउ आई हैव टू कीप एन आई ऑन हर, तो इसलिए आई एम आउट। क्यूरी अंदर आओ, सोई जानू। अरे यार, इसको मैं बैकयार्ड में जाने देती हूँ ताकि ये आराम से अपना ना नेचर एक्सप्लोर करे, कि वहाँ पे डर भी नहीं होता कि बेचारी वहाँ से कहीं चली जाएगी। यहाँ पे तो गुम भी हो सकती है, और एक बार ये चली भी गई थी वहाँ उस साइड पे, किसी के घर चली गई थी मैडम। गलचे बाद में क्या कह रही है? स्टोबेल, क्या सूंघ रहे हो जानू? नॉर्मल सी कार है, मतलब क्या सूंघ रहे हो? क्या कार में क्या सूंघ रहे हो आप? आओ वापस आओ, चलो शाबाश जानू। बहुत सारी स्ट्रे कैट्स होती हैं यहाँ पे, आप बीमार हो जाओगे। आ जाओ आ जाओ मेरी बिल्ली,
चलो अभी मैं आपको ना एक तमाशा दिखाती हूँ। ये ऐसे नहीं मान रही है और मुझे घर में बड़े काम है, तो अब वैसे मैं इसकी लाडियाँ करती रहती हूँ, लेकिन ये से पहले कि गुम जाए, ये देखिए मैं ना दरवाज़ा बंद कर दूँगी। अब ये डर जाती है दरवाज़ा बंद करने से और फिर ये आ जाती है। आजो आई टोल्ड यू। चलो चलो चलो, डोर बंद हो जाएगा जानू, फिर जानू मक्खी मच्छर आ रहे हैं घर में जान, प्लीज़ स्नोई। ओले मिलो बेबी, आ जाओ, आओ, मामा बैकयार्ड का दरवाज़ा खोल के देगी, आओ। सो जिस दिन मैंने आपको बताया था उस दिन तो हम नहीं गए थे लेने के लिए ये साड़ी का ब्लाउज़। आज हम जा रहे हैं, रोशन फ्रंट हमारा दूसरा घर है क्योंकि हम इसके बहुत करीब रहते हैं, तो यहाँ हम रोशन फ्रंट जा रहे हैं। और मैं अभी दिखाती हूँ आपको अगर हमें कुछ मिलता है ब्लाउज़। ओके सो मैंने आपको अभी तक दिखाए नहीं कि कौन से क्रॉप टॉप्स मैंने लिए हैं। सॉरी, हम वहाँ जाकर बस फिर वो शॉपिंग में लग गए। और 2 मैंने लिए हैं, एक थोड़ा सा लेसी टाइप का है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, और ये मेरी जो हैट है ये टिक ही नहीं रही है। और एक जो है वो है जर्सी सा मटेरियल है, स्किन कलर का। मुझे वाइट में चाहिए था मगर वो स्किन में मिल गया था। बस लाइक चलो बहुत सारी और चीज़ों के साथ वो चल जाएगा। एनीवे इस वक्त मैं कर रही हूँ वॉक, अपने स्टेप्स पूरी कर रही हूँ। आज है फ्राइडे। बिलीव आप करें हम कितने बजे जागे हैं आज, लाइक प्रॉपर जागने वाला, नमाज वमाज तो बीच में जो होता है वो होता है। प्रॉपर जो हम जागे हैं ना, लाइक कि भाई अब दिन स्टार्ट करेंगे, वो है 2 बजे दोपहर में। बिकॉज़ हम कल 5 बजे तक जागे हुए थे। ऐसा नहीं था हम सहरी के लिए अलग से जागे, हम 5 बजे तक जागे हुए थे। एक शो है माधुरी दीक्षित का, नया आया है, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे आया है, कहाँ आया है मैं भूल गई। उसका नाम है मिसेस देश पांडे। वो कोई 6-7 एपिसोड्स थी, कोई 6-7 घंटे की कहानी थी जो कि हमने एक गो में देखी है। कैन यू बिलीव दिस? मैं तो 2 घंटे से ज़्यादा टीवी देख ही नहीं सकती थी। एंड आई वाज जस्ट, जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया है ना, तो अब मैं वीकेंड का इंतज़ार कर रही हूँ तो कुछ शो देखने के लिए। उसकी पता है, इंतज़ार करने की ना एक अलग ही चार्म होता है इंतज़ार करने का। मुझे याद है पहले जो पाकिस्तानी ड्रामे भी आते थे तो हम लोग सारे बैठ जाते थे, लेट्स से स्टार प्लस सब देखते थे। वो जो एक इंतज़ार करना होता था कि शाम होगी सब साथ में बैठ के देखेंगे। अब सब साथ वाला सीन तो नहीं हो पाता, मैं और आबिद ही होते हैं, लेकिन अब वो है एक लाइफ, उसका मज़ा है। तो आई लव कि किसी के साथ बैठकर आप ये चीज़ें इंजॉय करें, दोस्त हो, फैमिली हो, हस्बैंड हो। आज हम फ्राइड चिकन मंगवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे शवरमा हाउस है जिसकी फ़्राइड चिकन बड़ी मज़े की होती है। बोलते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और थोड़ी देर में स्नोबेल का ग्रूमर भी आ जाएगा क्योंकि स्नोबेल की बेचारी के बहुत नेल्स जो है ना वो लंबे हुए थे। एंड आई थिंक अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे मेरी बिल्ली के नाखून काटने नहीं आते भाई। आई वॉज़ नेवर अ कैट पर्सन, यू नो द स्टोरी पूरी लंबी चौड़ी। नहीं पता तो बताइएगा, नहीं पता फिर बताऊँगी, वरना बोर नहीं करूँगी अभी। तो अब नेल्स कटते हैं, पॉ जो होता है ना कैट का, उसके पास से वो शेव भी करते हैं फर को, वरना फिर वो फिसल जाती है। तो आजकल वो बेचारी 1-2 बार मैंने देखा उसका नेल जो है वो बेचारी मेरे पे आई तो उसका नेल अटक गया बेचारी का, तो आई एम श्योर उसको तकलीफ़ हो रही होगी। तो बेसिक जो उसका काम बस होता है वो आई क्लीनिंग होती है, ईयर क्लीनिंग होती है, नेल्स काटना और थोड़ा सा शेव करना, दैट्स इट। और मैं कोई परफ्यूम नहीं लगवाती उसको, बिकॉज़ कैट्स को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनके पास से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आए। वैसे ही कैट्स इतनी साफ़ होती हैं यार, बस ये इनकी आँखों का, कानों का और नेल्स का ही मसला होता है। वैसे उनको फर्शर को ना साफ़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, नॉट्स बट बस नॉट्स हटाने की ज़रूरत होती है। एनीवे अब घर जाऊंगी। बस राइस मैं खाती हूँ बड़े शौक़ से, ठीक है। कल मैंने कोरमा रोटी खाई तो अब मुझे ब्लोटिंग हो रही है, बट राइस मैंने ये तहैया किया हुआ है कि फ़्रिज में बना के बॉईल करके रख दूँ, बिकॉज़ राइस जब बॉईल हुए ठंडे होके जब फ्रिज में चले जाते हैं एटलीस्ट 12 से 24 आवर्स के लिए, तो उसका जो एक शुगर स्पाइक राइस जनरेट करते हैं वो कम हो जाता है, इफेक्ट उसका स्टार्च कम हो जाता है। सो वो आपकी सेहत के लिए उतने बुरे नहीं रहते, इवन अगर हम वाइट राइस की भी बात करें जितने जनरली होते हैं। तो इसलिए आप लोग भी एक प्रैक्टिस बना लें कि राइस को बल्क में बॉईल करके फ्रिज में रख दें। राइस तो चावल तो फ्रिज में, आई डोंट नो पाकिस्तान में लाइट जाती है आती है तो वो एक अलग सीन है, मगर चावल फ्रिज में अगर लाइट ना जाए और फ्रिज सही रहे तो चल जाता है, 1 हफ़्ता आराम से चल जाता है, वरना फ्रीज़ भी कर सकते हैं लोग। मेरी एक
इन्फ्लुएंसर दोस्त है, तो उसका मैंने देखा था कि उसने फ्रीज़ किए हुए थे। आई वाज लाइक फ्रीज़ मैंने कभी नहीं किया राइस, मगर लोग करते हैं भाई। ब्रेड भी करते हैं, और ब्रेड तो अब मैं भी फ्रीज़ करती हूँ। सो ये सीन है। चले जी, ये प्यारी सी जगह मैंने आपको दिखा दी जहाँ मैं वॉक करती हूँ। उस जगह से मेरी एक्चुअली बहुत मेमोरीज़ हैं। जब आबिद ट्रैवल भी करता था अकेले, कि भाई मेरा वीज़ा नहीं लगा हुआ या काम का ट्रैवल वो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना टाइम गुजारती थी। ये मेरे घर से 2 मिनट की वॉक पे है जगह, और अपनी फैमिली से, दोस्तों से बातें करती थी, किताब पढ़ती थी, बड़ा मज़ा आता था। और यहाँ पे हालांकि आप ये देखेंगे छोटा मोटा बच्चों का ये सीन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं होता। मॉस्क है, तो जब नमाज का टाइम होता है तो थोड़ा सा उसका रश होता है, लेकिन उसके अलावा इट्स सो पीसफुल, इट्स सो काम। कोई देखिए दूर दूर से आपको शायद कोई 1-2 लोग मिल जाए, दैट्स इट, और आपको कोई नहीं दिखता हो। हालांकि आज फ्राइडे है, छुट्टी का दिन है। तो ये सीन है। यूजुअली मैं शूज़ पहन के वॉक कर रही होती हूँ, क्योंकि अगर आप रात में ऐसे वॉक करें ना, फुल मट्टी मट्टी हो जाता है। चलिए हमें ज़्यादा, ये देखें मस्जिद, मैं आपको दिखा दूँ, ये रही मस्जिद। एंड अब ज़्यादा शोर नहीं करते, घर चलते हैं, क्योंकि मुझे घर चल के भी बहुत सारे काम करने हैं। मैं वॉक करने गई थी, और ये देखें सामने जो है वो गाड़ी भी खड़ी हुई है। ग्रूमर आ गया है, कॉल कर रहा था, शुक्र है टाइम पे वापस आ गई, इतनी दूर नहीं गई हुई थी मैं। स्नोई को देते हैं अब ग्रूमिंग के लिए। स्नोई की ग्रूमिंग चल रही है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्नोई की ग्रूमिंग। साफ़ सुथरी सी वैन आती है, बड़े मज़े से। ग्रूमीन का नाम है ऑनलाइन ऐसे। और स्नोई डरती भी नहीं है, बहुत आसानी से करा लेती है, उसको पता दर्द नहीं होगा, तो आसानी से करा लेती है, शुक्र है। बड़ी ज़रूरी थी नेल्स। मीनवाइल जो मैंने इसके लिए ब्लाउज़ लिए हैं, मैं आपको दिखा दूँ, कल मैं दिखा नहीं पाई थी। एक तो ये सिंपल सा, ना होने से बेहतर है, स्किन कलर का ब्लाउज़ है इसके साथ। ये बड़ा प्यारा है, ये हमने बाद में देखा, एंड आबिद और मेरा दिल आ गया था इस पर, बिकॉज देखिए इसकी क्वालिटी भी कितने मज़े की है। सिर्फ ये है कि इसकी ये जगह जो है ना बहुत लंबी है, हमने छोटा लेना चाहा था, छोटा था नहीं इसमें, तो इसको मैंने अपनी मॉम से पूछा है, तो इसको मुझे यहाँ से ये कराना होगा, लाइक ऐसे करना होगा खुद से, वरना वो फिर बहुत ज़्यादा फहाशी फैल जाएगी। ये सीन है, ये मैं ईद पे पहनूंगी। तो गुड़िया मेरी काफ़ी देर से ग्रूमिंग चल रही है मेरे मुन्ने की, तो देखूँ क्या सीन है। हाय शोभे, मामा जी, थैंक यू। हाय माय लव, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, हो गया। यहाँ से भी कर देंगे ये, हाँ बस सही है। ओके, बच लड़की साफ सुथरी हो गई। साफ सुथरी तो पहले भी थी मासूम, बस आईज साफ़ हो गई हैं, नेल्स कट। अच्छा, आज मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं कि अफ्तार पे क्या होता है। सो अभी अफ्तार में रह गए तकरीबन 15 मिनट्स, और आप 3 किस्म की चीज़ें पीता है। एक तो नॉर्मल पानी जो होता है, एक वो पीता है लेमन और स्टिविया और सॉल्ट वाला पानी, और एक वो पीता है ऑरेंज जूस हल्दी के साथ। सो ये 3 चीज़ें मुझे रखनी होती हैं। फिर अफ्तार हम कहीं ना कहीं से मंगवा लेते हैं, बिकॉज़ अफ्तार पे वैसे ही कुछ खाया नहीं जाता। अफ्तारी की किसी भी पकौड़े समोसे टाइप की चीज़ का आबिद को कोई ख़ास शौक़ है नहीं। तो पानी मैं भरती हूँ उस टाइम, उसके बाद फिर मैं लेमन वाटर भरूँगी, और ग्लास में भी मैं डाल देती हूँ, एज़ इट इज़ मैं जग्स में भी रख देती हूँ, फिर मैं टेबल पे लगा देती हूँ। स्नोई मैडम अभी ऊपर गई हैं अपना कुछ खाना पीना करने, और आबिद बाहर वॉक कर रहा होता है, जिस टाइम मैं ये सारा टेबल जो है वो अरेंज कर रही होती हूँ। यार लेमन्स जो हैं वो रियाद में बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, तो ये इतने जो बड़े लेमन्स होते हैं ये स्क्वीज़र में भी पूरे नहीं आते। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि एक लेमन को लिटरली 8 पीसेस में डिवाइड करती हूँ, और उसके बाद स्क्वीज़ करती हूँ। बस अब मैंने इस जग में ऐड किया लेमन जूस, पानी, स्टिविया, सॉल्ट
और ये सब ऐड करके अच्छा, अगर इंसान अकेला रह रहा हो, जैसे मेरी एक आदत है कि मैं एक ही अपना पानी का ग्लास रखती हूँ, पूरा दिन मैं वही यूज़ करती हूँ। कप भी, अगर कॉफ़ी लेट से कि रमज़ान नहीं है, मैं 3-4 बार कॉफ़ी पी रही हूँ तो मैं एक ही कप में पीती हूँ, लेकिन डिफरेंट आदत होती है हर एक की। तो आबिद के लिए मैं ग्लासेस हर चीज़ के लिए अलग रख रही होती हूँ, तो काफ़ी बर्तन भर जाते हैं। तो जब से मेरी जॉब स्टार्ट हुई है, मेरा तो डबल काम हो गया, जॉब भी करो प्लस घर के भी सारे काम करो। तो अब आबिद ये है कि एटलीस्ट एक ज़िम्मेदारी आबिद ने ले ली है, वो है बर्तन धोना। जो कि आई एम श्योर जितने भी लोग काम करते होंगे घर के, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि घर के 50 कामों में से एक काम है बर्तन धोना। तो थैंक गॉड मुझे ये तसल्ली हो जाती है। इनफैक्ट अब जब भी कभी खाना बनाने लगती हूँ, अब कहता है ओ बेबी बर्तन बहुत भरेंगे तो अब ना, जब कोई भी काम इंसान रेगुलरली करता है तो उसको एहसास होता है कि हाउ मंडेन दैट थिंग इज़ एंड हाउ वी आर सो यूज्ड टू ऑफ हेल्पर्स इन पाकिस्तान, कि हमें ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि छोटे कितने काम हो जाते हैं। घर के काम मैं हमेशा कहती हूँ वाहिद काम है जो नहीं होते तो ज़्यादा पता चलते हैं, और हो जाते हैं तो करने वाले को तो ऑफकोर्स पता चलते हैं, लेकिन दूसरे को लगता है ये तो घर तो ऐसा ही है, घर तो हमेशा साफ़ ही रहता है। ये देखिए मैडम की आइज़ आज साफ़ हुई हैं, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, दोबारा से वो वैसे ही होनी शुरू हो गई हैं। बेचारी को इतनी तकलीफ़ होती है जब आइज़ साफ़ भी होती हैं। ये मेरी मासूम बिल्ली का ऐसा मसला है कि मैं उसको किस तरह सही करूं, आई डोंट नो, बिकॉज़ अब हर आधे घंटे बाद तो आइज़ साफ़ नहीं हो सकती। कंटेंट भी बन रहा है कि आबिद बट, जो मैंने आपको आज ही के व्लॉग में बताया था कि डिश वॉशर हमारा नया आया है, उसका नाम है आबिद बट। ये तोड़ दिया आबिद बट ने डिश वॉशर। तोड़ा, बिल्कुल ही तोड़ा। ये तुमने कुछ किया हुआ था, पुराना निकला है, तभी तो वो उल्टियां करता था पहले। उल्टी करता था, मेरी तो कभी उल्टी की है उसने होते हुए। और ये सारी डिश वॉशर की बात हो रही है बाय द वे। ये हमारा डिश वॉशर सही नहीं निकला, चाइना का डिश वॉशर निकल आया ये हमारा। चाइना का नहीं है, टोशिबा है भाई। नहीं, तुम्हारी बात कर रही। तुम चाइना की नहीं हो, कहाँ की हो? हाँ, कश्मीर का डिश वॉशर। हाँ, ओ तो ऑलमोस्ट चाइनीज ये मिल गया है हमें डिश वॉशर, ऑलमोस्ट चाइनीज है ना स्नोई? सही नहीं है ना डिश वॉशर जानू? हाँ, स्नोई अप्रूव्स। ओके ओके ओके।